अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भेजा मसाला फ्राई। बहुत टेस्टी भेजा मसाला फ्राई बनकर तैयार होगा। किस तरह से भेजे को साफ़ करना है ये मेथड भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी भेजा मसाला बनाने में। बहुत आसान सी रेसिपी है, आउटकम अमेजिंग है, बहुत टेस्टी लगेगा आपको। बस एक बार बनाकर देखिए, बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले यहाँ पर भेजा ले लिया है मैंने, तो भैंस का भेजा लिया हुआ है मैंने। 400 ग्राम के करीब इसका वज़न है। अगर आप बकरे का भेजा लेना चाहते हैं तो 4 बकरे के भेजे लेंगे ना, तब वो भैंस के एक भेजे के बराबर होता है। और इसको मैंने ठंडे पानी में, बर्फ़ के पानी में आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। इससे क्या होंगी, जो नसें होंगी ना भेजे की, वो टाइट हो जाएंगी और इनको रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो 20-25 मिनट छोड़ने के बाद निकाल लेंगे और अब इसमें से हम वेन्स को अलग कर लेंगे। एकदम चिल्ड होने के बाद जो नसें हैं थोड़ी सी सख्त हो जाती हैं और आसानी से रिमूव हो जाती हैं। अगर नाखून से अलग नहीं हो रही हैं ये, तो आप टूथपिक वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं, वैसे नाखून से आसानी से निकल जाती हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ, एहतियात के साथ सभी नसों को निकाल लेंगे, क्योंकि इन नसों के अंदर ब्लड होता है, तो इनको निकालना ज़रूरी होता है। तो हर तरफ से हमें यहाँ से नसों को निकाल लेना है। और जब आप नसें निकाल लें तो इसको अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। हल्के हाथों से ये काम करेगा, क्योंकि भेजा काफ़ी नाजुक होता है। अगर आप सख्त हाथों से इसको धोएंगे या फिर नसें निकालेंगे तो ये टूट जाएगा, हमें इसको तोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर सारी नसें निकालने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको धो लिया है। और जो थोड़ी बहुत नसें रह गई हैं ना, उबलने के बाद भी आप अलग कर सकते हैं, इसलिए परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पर भेजा जो है क्लीन हो चुका है। अब इसको पकाना शुरू करते हैं। तो इतना पानी ले लेंगे कि भेजा उसमें डूब जाए, और इसमें सिरका डाल देंगे। सिरका नहीं है तो फिर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। बस एक ढक्कन डाला है मैंने, 1 टेबल स्पून के करीब, और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डाल देंगे। हाई फ्लेम पर पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगी इसमें भेजा डाल देंगे और 2 मिनट एक साइड से पकाएंगे भेजा। उसके बाद साइड को बदल देंगे और दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट पका लेंगे। कुल मिलाकर ना 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पर इसको पकाएंगे। बहुत देर इसको नहीं पकाना होता है। तो जब 4 से 5 मिनट हो जाए तो फिर भेजे को यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे। तो मीडियम आंच पर 4 से 5 मिनट मैंने इसको पका लिया। अब हम भेजे को बाहर निकाल लेंगे और अब हम भेजे के टुकड़े कर लेंगे। तो बहुत से लोगों को मोटे टुकड़े पसंद होते हैं, बहुत सौ को बारीक पसंद होते हैं। तो जिस तरह से आपकी प्रेफरेंस हो उस हिसाब से आप इसको क्यूब्स में काट लीजिएगा इस तरह से। अभी मैंने थोड़ा मोटा ही काटा है, क्योंकि जब ये पकता है ना तो ये टूटता है, इसलिए शुरू में इसको मोटा ही रखिएगा। फिर आपको जितना इसको बारीक करना है ना, आप पकाते टाइम इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको मोटा ही रखना है, मोटे ही चंक्स रखने हैं। चलिए अब इसकी करी बना लेते हैं। 1/3 कप तेल गरम करके 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 10-12 काली मिर्च, 3-4 लौंग, 2-3 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची इसमें डाल देंगे। हल्का सा मसालों को क्रैकल कर लेंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें 1 बड़ी प्याज, तकरीबन 100 से 125 ग्राम की प्याज है। कप से नापेंगे तो 3/4 कप स्लाइस में कटी हुई प्याज है। अब प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे। जब ये हल्की सी गोल्डन होने लगेगी इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे कि प्याज वगैरह और ज़्यादा डार्क ना हो। बस थोड़ा सा पानी डालकर 1-1.5 मिनट अदरक लहसुन भूनेंगे। अब पाउडर्ड मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक लिया है मैंने, आधा टीस्पून जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी का पाउडर इसमें डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, क्योंकि अब हम मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो इसको तब तक भून लेते हैं जब तक इसमें तेल सरफेस पर नहीं आने लगता है। तो जब तक मसाला भुन रहा है, आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कौन सा मुल्क और कौन सा शहर है, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बेहद अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब इसमें दही भी डाल दिया है। दही जब डालेंगे तो गैस की फ्लेम को लो करके इसको थरली मिक्स कर लेंगे, और आप देखेंगे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसको पका लेंगे तब तक जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है। तो दही डालकर भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर भेजा, और भेजा डालकर भी हम थोड़ा सा भेजे को फ्राई करेंगे, क्योंकि हम भेजा फ्राई मसाला बना रहे हैं। तो थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इसको, जिससे कि भेजे की स्मेल वगैरह सब रिमूव हो जाएगी। और इस टाइम पर आप इसको अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं। मैं थोड़े से छोटे पीसेस प्रेफर करती हूँ, तो मैं थोड़ा सा तोड़ रही हूँ। आप बड़े पीस पसंद करते हैं तो फिर आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे और इसी दरमियान इसको भून भी लेंगे। 4-5 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, जिससे कि जो भेजे के अंदर कोई भी स्मेल है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर भेजा अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें 4 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे कसूरी मेथी और आधा टीस्पून के करीब गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे।
मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है क्योंकि हल्की सी मैं इसमें ग्रेवी रखूँगी, बहुत हल्की सी, लेकिन आप चाहें तो इसको ड्राई भी बना सकते हैं, फिर पानी मत डालिएगा। अब मैं इसको ढक दूँगी और लो फ्लेम पर बस 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ऑलरेडी हमने अच्छे से कुकिंग कर ली है, इसको वैसे भी पका लिया था हमने उबाल कर, और फिर फ्राई भी अच्छी तरह से कर लिया। तो बस 2-3 मिनट और पकाएंगे ढक कर, और यहाँ पर हमारा भेजा मसाला फ्राई बनकर तैयार है और बेहतरीन भेजा बना है। हल्की सी मैंने स्लाइट सी ग्रेवी रखी है, आप चाहें तो ड्राई साइड पर भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहें। हरे धनिया के पत्ते और हरी मिर्च से इसको गार्निश कर लेंगे, थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक भी डाल लेंगे, और बस इस तरह से बेहतरीन हमारा भेजा फ्राई मसाला बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी बनता है, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होती है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो इतना बेहतरीन ये भेजा बनेगा ना कि हर कोई इसी तरह से आइंदा जब भी आप भेजा बनाएंगे तो डिमांड करेगा कि आप इसी मेथड से बनाएं। और मैंने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया। आप अगर दही नहीं डालना चाहते तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं दही की जगह पर। चलिए, भेजा हमारा तैयार है, इसको सर्व कर लेते हैं। इस तरह बेहतरीन भेजा फ्राई बनकर तैयार है। आने वाली बकरीद के लिए आप इसको अभी से सेव कर लें, आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत टेस्टी आपका भेजा बनकर तैयार होगा। आप इसको रोटी चपाती वगैरह के साथ सर्व करिए, पराठे वगैरह से भी ये अच्छा लगता है। आई होप भेजा फ्राई मसाला की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत टेस्टी लगने वाला है, और जब आप ट्राई कर लें तो कमेंट बॉक्स में आकर अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।